हेलो दोस्तों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा पावर के बारे में। क्वार्टर 4 के रिजल्ट कंपनी ने आउट किए हैं, डिविडेंड का भी अनाउंस कंपनी की तरफ से किया गया है। ओवरऑल नंबर कैसे रहे, इन सब के बारे में हम वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं इनकी पावर जनरेशन कैपेसिटी के बारे में। अगर प्रेजेंट में आप देखेंगे तो 15,733 मेगावाट जो है इनकी तरफ से पावर जनरेट की जा रही है। फ्यूचर का कंपनी का क्या प्लान है, अगर आप देखेंगे इस पावर जनरेशन कैपेसिटी को 25,668 मेगावाट तक पहुँचाने का कंपनी का प्लान है। अब चलते हैं Q4 नंबर की तरफ। तो आप देखेंगे रेवेन्यू अगर इस क्वार्टर में आप देखते हैं तो 17,328 करोड़ का रेवेन्यू हमें देखने को मिला है। अगर ईयरली कंपेयर करते हैं तो 6.6% की ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिली है। और क्वार्टरली अगर कंपेयर करते हैं तो 14.5% के आसपास यहाँ पे हमें क्वार्टरली ग्रोथ देखने को मिली है। 3 महीने पहले का रेवेन्यू आप कंपेयर करते हैं तो 15,118 करोड़ देखने को मिला था। वहीं एक साल पहले का अगर रेवेन्यू आप देखेंगे तो 16,256 करोड़ का रेवेन्यू हमें देखने को मिला था। तो रेवेन्यू क्वार्टरली और ईयरली अच्छा ग्रोथ करते हुए हमें नजर आया है। अब चलते हैं एबिटा की तरफ। एबिटा में भी एक ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिली है। 14% ईयरली यहाँ पे ग्रोथ हुआ है और 10% आप क्यू ग्रोथ देख रहे हैं। कंपनी के प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो प्रॉफिट आप देखेंगे कंपनी का 1306 करोड़ का देखने को मिला है। अगर एक साल पहले से प्रॉफिट को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे 25% के आसपास ग्रोथ हमें देखने को मिली है, जो कि एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ आप कह सकते हैं प्रॉफिट में हुई है। अब ये क्वार्टरली अगर प्रॉफिट आप कंपेयर करते हैं तो 10% की ग्रोथ प्रॉफिट में भी हमें देखने को मिली है क्वार्टरली बेस पे। तो प्रॉफिट Q-on-Q और Y-on-Y दोनों बेस पे हमें अच्छी ग्रोथ के साथ नज़र आया है। अब रिसीवेबल्स कंपनी के लिए एक जो सबसे बड़ा चैलेंज और ट्रिगर देखने को मिल रहा है वो इनके रिसीवेबल्स का देखने को मिल रहा है, क्योंकि 6,933 करोड़ रुपया जो है कंपनी का अभी भी कंपनी को मिलना बाकी है। और ये रिसीवेबल्स जितना कम होते चले जाएंगे कंपनी के लिए उतना पॉजिटिव होगा। अब चलते हैं पूरे फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से नंबर को हम कंपेयर करते हैं तो देखिए पिछले कुछ सालों का ये डेटा मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। FY20 की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू जो था वो 28,948 करोड़ हमें देखने को मिल रहा था। वहाँ से अगर आप लगातार देखेंगे हर साल कंपनी ने एक बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ रेवेन्यू में दिखाई है। पिछले साल में आप देखेंगे तो 61,542 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने पूरे साल के दौरान किया था। और इस पूरे फाइनेंशियल ईयर 25 के दौरान आप देखेंगे तो 64,502 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू किया है। तो रेवेन्यू में काफ़ी अच्छी ग्रोथ जो है वो पिछले कुछ सालों से हमें देखने को मिल रही है। उसके बाद प्रॉफिट कंपनी का कितना बढ़ रहा है उसकी अगर हम बात करते हैं तो प्रॉफिट आप देखेंगे लगातार पिछले कुछ सालों से इंक्रीज होता हुआ चला जा रहा है। पिछले साल आप यानी फाइनेंशियल ईयर 24 में देखेंगे तो 4,280 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट हमें देखने को मिला था। और इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में आप देखेंगे तो 4,775 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी की तरफ से किया गया है। तो प्रॉफिट आप देख रहे हैं लगातार साल दर साल जो है वो बहुत अच्छी ग्रोथ करता हुआ नजर आया है। ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो हेल्दी रिटर्न ऑन इक्विटी हमें देखने को मिला है। हमें ऑल टाइम पिछले कुछ सालों से अगर हम कंपेयर करते हैं तो ऑल टाइम हाई ROE देखने को मिला है। EPS की बात कर लेते हैं यानी अर्निंग पर शेयर 13.5 रुपये के आसपास EPS पूरे साल का हमें देखने को मिला है, जो कि यहाँ पर भी एक अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिली है। अब कंपनी के लिए चैलेंज क्या है, अगर चैलेंज की बात करते हैं तो कंपनी के लिए जो सबसे बड़ा हेडेक बना हुआ है वो है इनका डेप्ट लेवल। कंपनी का जो डेप्ट है आप 44,672 करोड़ देखने को मिल रहा है, जो कि प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करते हैं तो लगभग मिलता जुलता आपको नजर आया है। लेकिन अगर साल दर साल कंपेयर करेंगे तो कंपनी का जो कर्ज है डेप्ट लेवल वो इंक्रीज होता हुआ नजर आया। तो कंपनी के लिए डेप्ट लेवल जो है वो सरदर लगातार अभी भी बना हुआ है। और इससे ये भी पता चलता है कि कंपनी अपने प्लान को अचीव करने के लिए काफ़ी तेज़ी से लगी हुई है, क्योंकि डेप्ट लेवल पावर कंपनियों में आप देखेंगे ज़्यादातर आपको सभी कंपनियों में बढ़ा हुआ ही नजर आएगा। ओवरऑल वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो के माध्यम से पॉइंट 1 पॉइंट 2 जो भी आपको मैं जानकारी दे पाया हूँ, अगर आपको लगता है कि ये जानकारी वाकई आपके लिए है तो चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए।